जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन जो आप सभी के एग्ज़ामों के लिए कंपलसरी है। तो यदि आपने कहीं से जीके या जीएस पढ़ रखी है तो आज आप करके आजमा लीजिए इस वीडियो में कि आपके टॉप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट जाते हैं और कितने गलत। यदि आप किसी भी ट्रेड से हैं या एसएससी जीडी से या आर्मी से या नेवी एयरफोर्स गवर्नमेंट का कोई सा भी जॉब हो, ये सब के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आपके इसमें से टॉप 100 में से अगर 50 भी राइट गए तो भी आपकी तैयारी बढ़िया है। यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपकी 100 क्वेश्चन बढ़िया तरह से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गीत का संकलन है, तो ये आपका आनंद मठ से है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बस। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से है। चौथा क्वेश्चन है, इंटरपोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा है आपका सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है, तो सबसे दूर है आपका वरुण। अगला है, रावण के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, रावण के पिता का नाम क्या था? तो ये आपका विषुव था, विषुव। अगला सातवां है भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? जो एरोप्लेन थी तो इसका हुआ था आपका 1911 में। अगला है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का पूछा है तो ये नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये अमोनिया भरी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला 11वां क्वेश्चन है हमारा, ककोरी ट्रेन डाकोती के नायक कौन थे? ककोरी ट्रेन डाकोती के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां। भारत में टेलीफोन का आगमन कब हुआ? तो ये आपका 1888 में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो पीछे विवेकानंद का पूछा था, तो ये मूल शंकर है। अगला है, मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? तो ये आपकी होती है वर्षा ऋतु की हवाएं, मानसूनी हवाएं के नाम से जानते हैं इनको। चलिए अगला 15वां क्वेश्चन है हमारा। 15वां है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये तो सबको ही पता है, प्रशांत महासागर है। चलिए अगला है, भारत में स्वतंत्र से पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारतीय पूछा है, माउंटबेटन नहीं होगा इसका, तो इसका होगा सी राजगोपालाचार्य, क्योंकि इसने भारतीय पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? मतलब कि पृथ्वी से सूर्य के बीच कितने ग्रह हैं? तो आपके 2 हैं, बुध और शुक्र। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सबको ही पता है, ये फल है आम। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? एक बार इनको अलग से लिख लेना क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, मूल शंकर है। अगला है हमारा, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? ये नहीं कि पहला समाचार कौन सा था, ये आपका प्रतिमपुरम था जिसने पहले समाचार आपका पढ़ा था। अगला 21वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेनाइट पाया जाता है, तो ये आपका अगोनिया सेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, यूरेनियम। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो ये आते आपके जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये जैन मंदिर याद रखना, तो ये आपका है अबू पर्वत पर जैन मंदिर है स्थित। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो ये आपका
अडोल्फ हिटलर ने कहा था सबसे पहले? नेताजी। चलिए आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋषि निर्माण कार्यवाही किसके द्वारा संकलित हुई? तो आपका वाणिज्य बैंक के द्वारा। चलिए अगर रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 29वां क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस में पाए जाने वाली गैस। तो गोबर गैस में ये क्वेश्चन भी बार बार घूमता है आपका, मीथेन है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, CH4 है इसका फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है। बायोगैस मीथेन गैस एक ही होती है। अगला, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा, हॉकी है। और पाकिस्तान का भी यही है, हॉकी। चलिए आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका अशोक चिन्ह है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने ही मिशन पे जल्दी पहुंचने वाले हैं बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? मोबाइल बैंक पूछ लिया आप यहाँ पे। तो ये आपका लक्ष्मी वाहिनी बैंक, बोले खरगोन जिला मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। उप पूछा है ये कोई, और उप भी यही थे और गृह भी यही थे। तो ये आपके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे चलते हैं। 33वां के बाद 34वां है, जलियांवाला बाग गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा जी, पर आपको इसमें ये ओ डायर याद रखना है, क्योंकि मियो डायर और ओ डायर और दुनिया भर के डायर दे देगा आपको, जनरल डायर से ऐसे ही नाम दे देगा। तो आपको ये ओ याद कर लेना है, ये आसानी से। कश्मीर की घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो ये आपकी कंगरा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 35वां के बाद 36वां क्वेश्चन। बस हम अपने मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जल्दी से। हमारा 36वां क्वेश्चन है, मुगल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो मुगल की राज्य भाषा थी फारसी। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपका भगत सिंह ने दिया था। चलिए जल्दी चलते हैं। तो इसका है 48वां, भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका होगा दाभोल महाराष्ट्र में। चलिए अगला है हमारा 39वां। तो ये आपका भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जिला वेक्टोरियल को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 40वां हमारा, इनसेट 2E कहाँ से प्रशिक्षित किया गया है? कहाँ पे किया गया? तो ये कोरिया में किया गया था, कोरू में। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी तो आपको तो पता ही होगा, उत्तर भारत के गढ़वाला जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय खिलाड़ी को जिम्बो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जिम्बो नाम से जाना जाता है। अगला है, हीटर के तार किस के बने होते हैं? तो ये आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला 44वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? जो पढ़ा लिखा है तो आपका केरल है। भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? पिन कोड का तो ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1972 को पिन कोड का आरंभ हुआ था। चलिए 46वां क्वेश्चन पे पहुँचने वाले हैं। 46वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये गोबी मरुस्थल है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? ये देखा होगा, डेली की यूज में आता है। तो ये मुंबई है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखना, प्लासी और बक्सर है, आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो प्लासी का ये आपका 1757 में और बक्सर का 1764 में हुआ था। अगला, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का शेरशाह सूरी ने करवाया था, और इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रैंड ट्री रोड।
जो शेरशाह सूरी ने करवाया था। आप जीटी से याद रखना, और जीबी है, एमजी है, दुनिया भर के आपके ऑप्शन में आएंगे, पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका हुआ था 18 जून 1876 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो गीत गोविंद के जयदेव हैं। अगला है, शुष्क बर्फ किससे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बोनाइट ऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। चलिए अगला है, मेंडल ने किस पादप का प्रयोग किया था? मेंडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। अगला, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती? तो ये आपका केला का पेड़ है और पपीता का पेड़ है, यही दो पेड़ हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओह, तो अगला क्वेश्चन हमारा 55वां, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बोले तो छल्ले हैं, तो ये आपके शनि ग्रह के हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये आपके स्टील में होती है और सबसे कम निर्वात में होती है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। 57वां क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का पूछा है। डी वानसिंग गठन में है आपका, अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं, बस अपने मिशन पर पहुँचने वाले हैं। चलिए आगे, अगला है, इंटरपोलो का मुख्यालय कहाँ है? यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो ये दोबारा आ चुका है, पेरिस में है। अगला है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? याद हो तो ये भी दोबारा आ चुका है, कमेंट करके बताना, इतना तो दिख ही रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 61वां क्वेश्चन है, भारत में रत्न से संबोधित होने वाला पहला संगीत व्यक्ति कौन सा है? तो पंडित रविशंकर है। 52वां क्वेश्चन है, रावण के पिता का नाम क्या था? तो ये आपका था विश्वा नाम था। चलिए आगे चलते हैं, याद हो तो ये भी आ चुका है। भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? जो ये दो बार बार से घूम रहे हैं, याद रखना, ये पेपरों में भी बार बार घूम के आ चुके हैं। इसमें आप वो मत होना कि ये दोबारा से क्यों आ गए, ये आपकी तैयारी के लिए ही हो रहे हैं ये दोबारा से। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका वेटिकन सिटी है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। चलिए आगे चलते हैं। 65वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने ध्रुव पर कितने कोण पर झुकी है? तो आपका 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगला है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, राजस्थान में, ये तो सबको ही पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी। अगला है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का स्वयंपीर कमांडर होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, ये तीनों सेनाओं का होता है। चलिए आगे, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था? तो ये आपका बैंक ऑफ इंडिया था, जो लंदन में स्थित है, 1946 में खुला था। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? आपका PSLV था, PSLV। चलिए अगले चलते हैं। भोपाल में गैस कांड कब गठित हुआ था? जो भोपाल में गैस सिलेंडर फटी थी, तो ये आपकी फटी थी 2 और 3 दिसंबर से 1984 की आधी रात को फटा था भाई। अष्टयानी लेखक हैं, तो ये अष्टयानी किसने लिखी थी? ये आपके पाणिनि ने लिखी थी, चाणक्य। अगला है, आप 73वें पे पहुँच चुके हैं हम। 73वां है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके जेम्स चार्विक ने की थी। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? याद होती है, क्वेश्चन भी घूम चुका है, जे थॉमसन में। बड़ा इमामो वाला कहाँ स्थित है? तो बड़ा
इमामबाड़ा बड़ा कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 77वां, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल। यहाँ पे कार्ल दास भी आएगा क्वेश्चन में, पर इसने दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद का पूछा है, 12 जनवरी को पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये मन्नोरी की खाड़ी है, मन्नोरी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 81 लाला लाजपत राय के प्रयास पर गठित बैंक? तो पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय की देन। अगला है, राष्ट्रीय गान के किस जिले में एयर कार्गो कैंप है? तो जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 82वां। बस जल्दी से अपने मिशन में पहुंचने वाले हैं, 100 का शतक होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली बैकुरल थे? तो ये थे राधानाथ सिकंदर। चलिए अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता ये 72 में किया था। अगला है हमारा 85 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने की थी। भारत के संसद अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपकी है ये साइक्रोवर्ट टैंक डाइक्लिंग। तो और अगला क्वेश्चन हमारा, युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऊपर जो क्वेश्चन गया था विवेकानंद का, ये उसके द्वारा में मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान के? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन हमारा 90 है, पानी का रासायनिक सूत्र? तो ये आपका H2O होगा। अरे यार, तो आपका ये पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। चलिए अगला है, अर्धगन फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? अर्धनंग फकीर, तो ये चर्चिल ने फकीर कहा था। अगला है, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो ये बॉक्सिंग से है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, 94 क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा आँखों का स्तनधारी कौन सा है? जो स्तनधारी जिसकी सबसे बड़ी आँखें होती है, कौन सा जीव है? तो वो आपका है हिरण। हाथी मत लगा देना भाई, हाथी अपने शरीर के हिसाब से कह रहे हैं ये इस पर्सन में, पर ये इसमें हिरण के शरीर के हिसाब से आँखें बड़ी होती है हिरण की। अगला है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका ये शाहजहाँ जहुआरा बेगम की याद में कराया था। अगला है, तानसेन किसके दरबार में संगीत थे? तो ये अकबर के दरबार में थे तानसेन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो ये आपके सिराज गोपालाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तक की दूरी तय की थी नमक आंदोलन के लिए? तो आपके 375 दूरी तय की थी। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ये महाराणा प्रताप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और अंतिम क्वेश्चन है, हम इतने क्वेश्चन ही करेंगे।
100वां क्वेश्चन है हमारा, अंगूर के पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पे शतक पूरा हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।